कंपनी के साथ 10 लाख लोग प्लस यूजर्स जुड़ चुके हैं पूरे इंडिया भर से और बाहर देशों से भी, जैसे नेपाल से, यूके से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे हैं जो अगर आप कस्टमर्स को दिखाओगे तो वो इसके फीचर्स देख के शॉक हो जाएंगे। आप कंपनी के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ सकते हो। तो अगर आप कंपनी के साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हो और अगर एक कार्टून या डिब्बा आप सेल करते हो तो आप मिनिमम 2,30,000 से लेकर अप्रॉक्स 10 लाख तक कमा सकते हो। और जो लोग कंपनी के साथ जुड़कर प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं मार्केट में, वो लोग इतना प्रॉफिट कमा भी रहे हैं 1 मंथ के अंदर बस। आप कंपनी के साथ जुड़ने से पहले कंपनी में जब भी कॉल करें तो व्हाट्सएप पे पहले ही कंफर्म कर लें कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो जो आप काम कर रहे हैं वो तो आप काम कर ही रहे हैं, पर जो कंपनी है डिफरेंट टाइम पे प्रोडक्ट का प्रमोशन करती रहती है सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे जैसे कि इंडिया टीवी पे, आज तक पे आपने ऐड में देखा भी होगा, और ऑफलाइन भी करती रहती है। तो आपका फ़ायदा इसमें यह है कि अगर कंपनी के पास कोई भी लीड आती है आपके एरिया से तो वो लीड वो कंपनी आप ही को देती है। तो आपको प्रमोशन तो आप करेंगे ही, पर कंपनी की तरफ से भी आपको ये फायदा होगा। कंपनी को बहुत जानी मानी पर्सनैलिटीज के थ्रू, पर्सनैलिटी एक्ट्रेस के थ्रू अवार्ड मिले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। कंपनी को इस साल 2021 में गोवा में अवार्ड मिला है प्राची देसाई के थ्रू। ये काम बहुत साफ सुथरा है, इस काम में कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से प्राइस बताया जाता है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स उसी प्राइस में प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। इसीलिए इस काम में आपको कोई भी कंपटीशन नहीं होगा और इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो खुद ब खुद इतनी बढ़ती जा रही है कि आपके पास लोग खुद आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कंपनी की वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, बट कंपनी ने अब अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ न्यू फीचर्स, 5 न्यू फीचर्स लॉन्च किए हैं। तो आज मैं आपको वो 5 फीचर्स एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला फीचर है चार्जर प्रोटेक्शन। आप जैसे देख सकते हो, हमने अपना फ़ोन चार्ज में लगा रखा है और फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है और इसके अंदर चार्जर प्रोटेक्शन ऑन कर रखा है। चार्जर प्रोटेक्शन आपको तभी ऑन करना है जब आप फ़ोन चार्ज में लगाइए और बटन यहाँ पे ऑन है। तो चार्जर प्रोटेक्शन होता क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। चार्जर प्रोटेक्शन क्या होता है कि जब आपने अपना फ़ोन किसी पब्लिक प्लेस में चार्ज पे लगा रखा है, मान लीजिए जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड में और मेट्रो में, मान लीजिए आपके फ़ोन का जो चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है और आपने सोचा कि फ़ोन को क्यों ना चार्ज में लगा दिया जाए, और फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया और आप अपने फ्रेंड से बातचीत करने में आपका ध्यान फ़ोन पे से भटक गया और उस टाइम पे चोर ने सोचा कि क्यों ना चालाकी करके फ़ोन चार्जर में से निकाला जाए और फ़ोन लेके यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, चार्जर प्रोटेक्शन को ऑन करके फ़ोन तब चार्जर में लगाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फ़ोन का जो ये चार्जर प्रोटेक्शन है, हमारा जो ऐप प्रोडक्ट का फीचर है, वो कैसे वर्क करेगा। तो जैसे ही फ़ोन, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर प्रोटेक्शन ऑन कर रखा है मैंने, और जब हम इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए इसमें से क्या हो रहा है, अलार्म बजना स्टार्ट हो गया और ये अलार्म तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर एक पिन सेट करना होता है। पहले ही सेंसर को ऑन करने से पहले ही आपको हमेशा के लिए एक पिन सेट करके रखना होता है सेंसर को ऑफ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आप फ़ोन का लॉक खोलेंगे, तो वो बोलेगा एंटर अलर्ट पिन। ये पिन आपको पहले सेट करके रखना है। हमने पिन सेट कर रखा है, पिन डालना है और अलार्म आपका ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा चार्जर प्रोटेक्शन। तो ये था पहला फीचर। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट का नेक्स्ट फीचर बताने जा रही हूँ, जो कि है पॉकेट सेंसर। पॉकेट सेंसर किसी लिए यूज होता है, मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे बहुत भीड़ है, ठीक है, और आपको लगता है आपका फोन कोई पॉकेट में से निकाल सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप रेलवे पे ही हैं या आप बस स्टैंड पे हैं, या आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे है और आपने ट्रेन पकड़ी और रात को आप मतलब ट्रेन में सो रहे हैं और फोन को पॉकेट में रख के आप ट्रेन में सो गए और आपको लगता है कि रात में कोई मेरा फोन निकाल लेगा मेरी पॉकेट से।
अगर आपको हल्का सा ऐसा लगता है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐप में जाकर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसे ऑन करना है और यहाँ पे है सेंसर एक्टिवेशन, और यहाँ पे आप देख रहे होगे पॉकेट थीफ्ट प्रोटेक्शन, इसे ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करके लॉक करके जेब में रख देना है। और अब मान लीजिए आप सो गए, 10 सेकेंड लगते हैं किसी भी सेंसर को एक्टिवेट होने में। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद हम पॉकेट में से फोन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम फोन निकालते हैं। जैसे हमने फोन निकाला पॉकेट में से और ये क्या हुआ, आपने देखा सेंसर बजना एकदम से स्टार्ट हो गया, एकदम से स्टार्ट हो गया सेंसर बजना। और वो सेंसर तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक हम इसके अंदर अलर्ट पिन नहीं डालेंगे, जो अलर्ट पिन हमने पहले डाला था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अलर्ट पिन हमें पहले ही सेट करके रखना है सेंसर एक्टिवेशन में जाकर। तो अब हम क्या करेंगे, फोन को अनलॉक करेंगे। सबसे पहले फोन को अनलॉक करना होता है और अनलॉक करने के बाद वो बोलता है एंटर अलर्ट पिन। तो जो पिन सेट कर रखा है आपने वो पिन डालना है, कंफर्म करना है, तो सेंसर अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्योंकि चोर को तो नहीं पता ये कि आपने क्या पिन सेट कर रखा है, तो अलार्म बजेगा तो एकदम से आपकी नींद खुल जाएगी और आप अपना फोन बचा सकते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे काम करता है हमारा पॉकेट सेंसर। तो अब हम इसके थर्ड फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है मोशन सेंसर। मोशन सेंसर क्या होता है कि मान लीजिए आप लंच टाइम पे है या आप टी ब्रेक पे है या आप मीटिंग में है और फोन में आप भूल गए गलती से साइड में रखकर और थोड़ा बिजी हो गए, फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गए, आप लंच करने लग गए या टी चाय पीने लग गए आप। तो अगर फोन आपने कहीं पे ऐसे रख दिया, ठीक है, और किसी ने उठाया तो क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। उसके लिए क्या हमारा जो यूज में आता है वो क्या है, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर कैसे है और कैसे ऑन होता है, ये देखिए साइड में फिर से हमें प्लस के साइन पे जाना है और यहाँ पे है सेंसर एक्टिवेशन, इसे खोलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मोशन डिटेक्शन इसके अंदर है, ऑन किया हमने और इसको लॉक करके यहाँ पे रख दिया। देखिए फोन यहाँ पे रख दिया है और अब इसे कोई उठाएगा तो क्या होगा, 10 सेकेंड में मोशन जो सेंसर है हमारा वो ऑन हो जाता है। तो अब अगर इसे हम उठाएंगे तो क्या सेंसर बचेगा, अब हम ये देखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं बस कुछ सेकेंड्स का। तो अब हम फोन उठाते हैं, फोन हमने उठाया, हल्का सा किया इसे और आप देख रहे हो सायरन बजना स्टार्ट हो गया और वो तभी बंद होगा जब तक आप अलर्ट पिन नहीं डालेंगे। तो अगर कोई आपके बिजी होने का फायदा उठाकर फोन को कोई मोशन करता है, हल्का सा भी, मोशन का मतलब होता है कि हल्का सा भी इसको हिलाता डुलाता है और फोन को कोशिश करता है ग्रैब कर चुराने की, तो क्या होगा, तो ऐसे सेंसर बजना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक बंद नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर फिर से अलर्ट पिन नहीं डालेंगे। तो क्या करना है, फोन को फिर से हम अनलॉक करेंगे, अपने फोन का जो पासवर्ड है उसे अनलॉक किया और यहाँ पे मांग रहा है एंटर अलर्ट पिन। तो ऐसे काम करता है हमारा सेंसर का फीचर और यहाँ से करना है ओके और ये बंद हो गया। तो अब हम इसका फोर्थ फीचर जानते हैं, जो कि है वाटर इजेक्टर। वाटर इजेक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। वाटर इजेक्टर क्या होता है, मान लीजिए आपका फोन गलती से पानी में गिर गया, गलती से, और सडनली आप उठाओगे फोन को, ऐसा तो नहीं कि पानी में छोड़ दोगे, तुरंत उठाओगे, एकदम से फोन गिरा, एकदम से आपने उठा लिया। क्या करना है उस टाइम पे, आपको फोन में पानी ना जाए इसके लिए हमारा ये जो फीचर है ये काम करता है वाटर इजेक्टर, फोन से पानी निकालने में और पानी को सुखाने में, ताकि जो फोन का हार्डवेयरली जो कोई भी नुकसान ना हो और हमारा फोन डेड ना हो और फोन खराब ना हो। आजकल आपको पता है ये बहुत महंगे फोन्स होते हैं और गलती से हो जाती है गलती। क्या करना है, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है और डू नॉट पावर ऑफ पे क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है वाटर ड्रॉपलेट इजेक्टर, ठीक है। इसको ऑन किया तो आप देख रहे हो इसमें एक फ्लैश लाइट जल रही है और फोन वाइब्रेट हो रहा है, फोन इसमें हो रहा है हमारा वाइब्रेट, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें फ्लैश लाइट जल रही है। तो अगर फोन वाइब्रेट होगा और फ्लैश लाइट जलेगी, वाइब्रेशन से क्या होगा, इसके अंदर जो पानी जा रहा है वो बाहर निकलेगा जब फोन वाइब्रेट होगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो बचा हुआ पानी फिर भी बच गया है वो फ्लैश लाइट से फोन हीट होगा। तो फोन जब हीट होगा तो पानी सूख जाएगा और आपका फोन वाटर से खराब होने से बच जाएगा। तो ये था हमारा वाटर ड्रॉपलेट इजेक्टर। तो अब हम इसका फिफ्थ फीचर जानेंगे, जो कि है
लॉक करने का फोन को, कि मान लीजिए अब आपका फोन में कोई चला रहा है, मान लीजिए ये फीचर हमारा घर वालों के लिए है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में ही कोई आपका रिलेशन में कोई फोन चला रहा है और फोन अनलॉक्ड है, ठीक है, और आपकी गैलरीज चेक कर रहा है और आप नहीं चाहते कि वो गैलरी में कुछ चीजें देखे। हो सकता है आपकी गैलरी में प्राइवेट चीजें हो सकता है आपकी गैलरी में कुछ भी हो, ठीक है। आजकल सबके फोन में कुछ ना कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, तो आप नहीं चाहते कि वो आपका फोन में कुछ भी खोल के देखे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ किसी भी अननोन नंबर से, जैसे कि फोन यहाँ पे मैं कुछ चला रही हूँ, फोन में मैं फोटोज देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने फोन का फोल्डर खोल रखा है, फोन में फोटोज देख रही हूँ। तो क्या करना है, आप अपने किसी भी अननोन नंबर से उसी टाइम पे आपको क्या करना है, मैंने ये नंबर ऑलरेडी इसमें सेव कर रखा है, ATMT लॉक का मैसेज भेजना है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पे, जो कि आपका ऐप में ऑलरेडी सेव्ड है। ATMT लॉक लिखकर यहाँ पे भेजा। तो अभी यहाँ पे मैसेज रिसीव होने का हम वेट करते हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे फोन ऑलरेडी खुला हुआ है, और लॉक का मैसेज जैसे रिसीव होगा ये फोन लॉक हो जाएगा। और जो क्या है, ये जो आपका फोन है ये मांगेगा आपका पासवर्ड। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ, आपको ट्विन सुनाई दी होगी, मैसेज जैसे ही रिसीव हुआ फोन लॉक हो गया, और अब क्या कर रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है। तो उसे वो पासवर्ड की जरूरत होगी, वो तभी देख पाएगा। तो अगर आपका फोन, आप नहीं चाहते कि आपके फोन में चीजें कोई देखे, तो आप किसी भी अननोन नंबर से ATMT लॉक का मैसेज सेंड कर टेक्स्ट मैसेज अपने रजिस्टर्ड नंबर पे ओनली आप इसको फोन को लॉक कर सकते हो, और उसको पासवर्ड तो वैसे भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपका फोन कोई नहीं देख पाएगा, आपके फोन की प्राइवेट चीजें। अब हम ऐप के फीचर्स जानेंगे जिसके थ्रू आप फोटो और लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू अपने फोन की। तो अगर आपका फोन खो जाता है, या कहीं बस में आप बैठे हो, कोई जेब से निकाल लेता है फोन, या आप कहीं जा रहे हो कोई छीन के भाग जाता है, जैसे कि आप जानते हो कि आजकल लोग कई बार ऐसे फोन चलाते हुए चल रहे होते हैं। तो अगर कोई फोन आया बाइक पे से और लेके ऐसे भाग गया, तो उस टाइम पे अपने आपके फोन को कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि आप तो ट्रैक कर नहीं पाओगे, बाइक के पीछे तो नहीं भाग सकते आप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ किसी का भी अननोन नंबर लिया फटाफट से, और क्या सेंड करना है, अपने रजिस्टर्ड नंबर पे ओनली ATMT ट्रैक, जो कि आपने ऑलरेडी सेव कर रखा होगा, ATMT ट्रैक मैसेज सेंड करना है यहाँ से। जैसे ही ये मैसेज रिसीव होगा इस आपके जिस फोन में ये प्रोडक्ट है, जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा, वैसे ही फोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे आएगी। इमरजेंसी नंबर क्या होते हैं, इमरजेंसी नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है, ATMT ट्रैक का मैसेज आ गया आपके उस प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट इस फोन के, आपके इस फोन में ऑलरेडी प्रोडक्ट है। और फीचर आपको मैसेज किससे भेजना है, किसी भी अननोन नंबर से। ATMT ट्रैक का मैसेज आपने सेंड कर दिया, थोड़ी ही देर में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, मैसेज यहाँ पे आ गया है ATMT हब से। ये देखिए, पुष्पा इज एन इमरजेंसी, फोटो और लोकेशन। यहाँ पे फोटो और लोकेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। आप वो फोटो और लोकेशन देख के आप चोर को ट्रैक कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे फोटो देखेंगे और लोकेशन देखेंगे। फोटो क्या है, फ्रंट कैमरे से आती है हमेशा, और लोकेशन आपको बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखाता है। तो हम फोटो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए फोटो आ गई इसके अंदर। अब लोकेशन चेक करेंगे, बिल्कुल गूगल मैप में सीधा लोकेशन खुल जाएगी, आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे सर्च हो रहा है, जैसे ही सर्च होगा लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लोकेशन आ गई, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन हम कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। तो आप आराम से ट्रैक कर लोकेशन पे और बंदे की फोटो देखकर, चाहे तो पुलिस वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वहां पहुंचकर अपना फोन उससे वापस ले सकते हैं। तो ये था हमारा फीचर कि अगर फोन कोई चुरा ले, या फोन जेब से निकाल ले, या फोन कोई छीन के भाग जाए, तो कैसे फोन को ट्रैक करना है। अब मान लीजिए कि आपने अपना फोन ट्रैक कर लिया, जैसे कि मैंने आपको भी करके दिखाया, लोकेशन में बिल्कुल लाइव लोकेशन आपने देखी और फोटो देखी, ठीक है। आप लोकेशन पे पहुंच गए, एकदम लोकेशन पे पहुंच गए, बट आपको पता है कि गूगल मैप बिल्कुल एकदम आसपास बताएगा। लोकेशन पे तो आप पहुंच जाओगे,
लोकेशन पे आप पहुंच गए, अंदर गेट तक आ गए, मतलब लोकेशन तक आ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, अलार्म बजाना है आपको ये जानने के लिए कि पर्टिकुलरली किसके हाथ में फोन है या किसकी जेब में फोन है या किसके पास फोन है। तो अलार्म बजाने से आपको ये पता लग जाएगा, उसे कहते हैं रिमोटली अलार्म, जो कि हम किसी भी अननोन नंबर से रजिस्टर्ड नंबर पे एक टेक्स्ट भेज के कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, ATMT ALT का मैसेज आपको किसी भी अननोन नंबर से अपने रजिस्टर्ड नंबर पे भेजना है। कैसे भेजना है, आपको ये टेक्स्ट सेंड करना है यहाँ से ATMT ALT, मैसेज क्लियरली आपको दिख रहा है, ATMT ALT का मैसेज भेजना है आपको इस नंबर पे। मैसेज मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ, ये देखिए। जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं मैसेज के रिसीव होने का, और आपको तुरंत पता लग जाएगा जैसे ही अलार्म बजा, और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि फोन किसके हाथ में। तो देख सकते हैं फोन में अलार्म बज रहा है, ये देखिए ना। ये वॉल्यूम डाउन होगा, यहाँ से हम वॉल्यूम डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बिल्कुल वॉल्यूम डाउन नहीं हो रहा है, फोन स्विच ऑफ नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले वो, ये अलार्म बंद नहीं हो सकता। इस बात की, इस प्रोडक्ट की गारंटी है। ये देखिए बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। तो जब ये अलार्म बजेगा तो चोर घबरा जाएगा, या जिस पर्सन के हाथ में भी फोन है वो घबरा जाएगा, और वो कुछ हलचल करेगा, कुछ अजीब सा बिहेवियर करेगा, और आपको पता लग जाएगा कि फोन किसके हाथ में। तो अब ये अलार्म ऑफ कैसे होगा, आप देख रहे हैं अभी तक भी अलार्म बज रहा है। तो अलार्म बंद कैसे होगा, अलार्म बंद करने के लिए सेंड करना है ATMT ALT का मैसेज सिर्फ सेंड करना है। वेट करते हैं मैसेज रिसीव होने का। मैसेज जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही अलार्म ऑफ हो जाएगा। अभी तक भी आप देख रहे हो कि अलार्म बज रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज यहाँ पे आया, ATMT ALT का मैसेज आते ही देख रहे हो आप, जस्ट नाउ मैसेज आया और अभी अलार्म ये ऑफ हो गया है। तो जैसे ही मैसेज आएगा वैसे ही अलार्म बंद हो जाएगा, और ये अलार्म सिर्फ आप ही बंद कर सकते हो, क्योंकि आप ही को पता है कि ये कमांड कैसे यूज होती है। तो अब हम इसका एक और बहुत अच्छा फीचर समझने की कोशिश करेंगे, फीमेल SOS। फीमेल SOS क्या होता है, ये हमारी खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए है। फीमेल इमरजेंसी, उस टाइम पे फीमेल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। फीमेल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कभी कोई फंस जाता है, कोई भी फीमेल कहीं पे फंस जाती हैं, या कहीं से आप लोग आ रहे हो और कहीं फंस जाते हो, अकेले हो आप और कहीं फंस जाते हो, ठीक है, आपको कोई लोग परेशान कर रहे हैं या आपको बहुत इमरजेंसी की नीड है, आप घर वालों की ज़रूरत है आपको, और आप कहीं पे मुसीबत में फंस गए, तो उस टाइम पे क्या करना है कि हम अपने घर वालों को फ़ोटो और लोकेशन अपनी कैसे भेज पाएँ कि हम यहाँ पे हैं और आपके घर वाले वहाँ से आके आपको हेल्प करें और ले जाए। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो फीचर यहाँ पे पावर बटन है, जैसे कि आप देख रहे हो, पावर बटन को सिर्फ 5 से 6 बार मिनिमम दबाना है, मिनिमम 5 से 6 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हम इसको करेंगे। तो जैसे देख रहे हो आप, मैं बहुत बार ऑन ऑफ कर चुकी हूँ। आपके इमरजेंसी नंबर पे, जो कि घर वालों का होता है, जैसे कि आपको पता है घर वालों का इमरजेंसी नंबर होता है माता पिता का, तो आपको क्या होगा, उस इमरजेंसी नंबर पे जैसे ही आप ये पावर बटन दबाएंगे 5 से 6 बार, फोटो लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी। हम थोड़ा वेट करते हैं, ये हमारा इमरजेंसी नंबर है, आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए इज एन इमरजेंसी का मैसेज आ गया है। सबसे पहले इसी के अंदर जैसे पहले मैसेज आया था ATMT ट्रैक करने पर, वैसे ही फोटो लोकेशन आएगी। सबसे पहले हम फोटो खोलेंगे, तो देखिए फोटो आ रही है इधर, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे ही लोकेशन का लिंक होता है, और आपको यहाँ पे लोकेशन देखिए, यहाँ पे लोकेशन आ रही है, लोकेशन सर्च हो रही है, बिल्कुल लाइव लोकेशन आपको यहाँ पे आएगी। तो एक बार मैं आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगी, बिल्कुल
लाइव लोकेशन आ रही है, आप बिल्कुल लाइव लोकेशन को ट्रैक करके पहुंच सकते हो। और उसके बाद अगर पर्टिकुलरली ये जानना है कि कहाँ पे है वो फीमेल, तो आप अलार्म बजा सकते हो और पर्टिकुलरली ये जान सकते हो कि कहाँ पे वो हैं। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो कि फ़ोटो तो फ्रंट कैमरे से आती है, तो अगर आप ऐसे रखकर इसको 4 से 5 बार दबाते हो तो फ़ोटो सामने क्रिमिनल की आएगी जो आपको परेशान कर रहा है, तो आगे ये आप कंप्लेन करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फीचर जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसके थ्रू हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होगा क्या नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए फ़ोन यहाँ पे लॉक्ड है, मैं लॉक कर देती हूँ फ़ोन को और स्विच ऑफ करने की अब कोशिश करते हैं। तो देखिए फ़ोन स्विच ऑफ यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा तो ना ही आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करके फॉर्मेट कर सकता है और वो आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं कर सकता है। इस ऐप के थ्रू फ़ोन स्विच ऑफ होगा ही नहीं। नेक्स्ट फीचर हम ये जानते हैं कि अगर फ़ोन का कोई लैपटॉप या पीसी के थ्रू डाटा केबल को हमारे फ़ोन के जैक में लगाकर फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है या सॉफ्टवेयर उड़ाने की कोशिश कर रहा है या इसमें से फाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, तो होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा अगर ऐप में एक फ़ीचर ऑन है तो। अब ऐप में क्या चीज़ आपको ऑन करनी है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये ऐप है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे आप देख रहे हो डू नॉट पावर ऑफ है, डू नॉट पावर ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख रहे हो आप स्टॉप यूएसबी कनेक्शन का एक ऑप्शन है, उस फीचर को ऑन रखना है और ये फीचर आपको हमेशा ही पहले ही प्रोडक्ट के अंदर ऑन करके रखना है। ये देखिए आपने इसको ऑन कर रखा है। अगर ये चीज़ ऑन है और अगर कोई जैक में यूएसबी डाटा केबल लगाकर फ़ोन फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फ़ोन ही नहीं शो होगा और ना ही फ़ोन फॉर्मेट होगा, ना सॉफ्टवेयर उड़ेगा, ना आपकी फ़ोन की वो डिटेल शेयर कर सकता है या ना ही फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अब हम कुछ और फीचर्स जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन बैटरी लो हो जाती है और फ़ोन बंद हो गया तो क्या होगा। अगर बैटरी लो हो जाती है तो जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो स्विच ऑफ का जो हमारा फीचर है वो एदर और है। कई फ़ोन में जब फ़ोन का हार्डवेयर ऐप प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, पर चिंता वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी, क्योंकि फ़ोन अगर ऑफ है तो फ़ोन को तो पावर मिली नहीं, पर जैसे ही पावर मिलेगी फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, AT-MT रैप का। तो वो चीज़ क्या है, वो टेक्स्ट आपको क्या सेंड करना है और क्यों सेंड करना है। देखिए अगर आप मान लीजिए आपका फ़ोन किसी फैमिली मेम्बर के पास है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि उस फ़ोन को खुद फॉर्मेट करना, आप नहीं चाहते कि उस फ़ोन के अंदर कोई चीज़ें देखे, या मान लीजिए फ़ोन चोर के पास है और आप चाह रहे हो कि फ़ोन को मैं फॉर्मेट कर दूं, उस फ़ोन के अंदर वो कुछ भी ना कर पाए, या आप खुद चाह रहे हो कि फ़ोन को फॉर्मेट करना। तो फ़ोन को फॉर्मेट कैसे करना है, आपको सिर्फ अपने इमरजेंसी नंबर से, सिर्फ इमरजेंसी नंबर मतलब फैमिली वाले के नंबर से जो कि आपका ऐप पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उससे सेंड करना है AT-MT WRAP रैप। जैसे ही आप ये सेंड करोगे अपने जिस फ़ोन में आपका ऐप है उस पर सेंड करोगे तो वो फ़ोन अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब हम कुछ ऐप के अंदर की चीज़ें देख लेते हैं कि ऐप में हमारा क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे आपको ये कुछ अनलॉक टाइमिंग वगैरह शो कर रही है और लॉक टाइमिंग शो कर रही है। मान लीजिए आप फ़ोन रखकर वॉशरूम चले जाते हैं और घर में कोई आपके भाई बहन जिसको लॉक पता है वो आपका फ़ोन खोलता है, तो आपको यहाँ पे टाइमिंग शो हो रही है डेट के साथ। आप देख सकते हो इस फ़ोन के अंदर भी आज की टाइमिंग, डेट वगैरह सब कुछ शो हो रही है डे के साथ। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पीछे आपका फ़ोन किसने खोला है। और इसमें एक और फीचर है बहुत अच्छा कि अगर कोई सिम निकाल ले फ़ोन में से, अगर कोई सिम निकाल ले तो क्या होगा। अगर वो सिम निकाल ले तो वो कुछ तो ट्राई करेगा, फ़ोन स्विच ऑफ करेगा, फ़ोन तो स्विच ऑफ होगा नहीं, ठीक है। फ़ोन में अपनी सिम डालेगा तो क्या होगा, अगर वो अपनी सिम डालेगा उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाएगी, मतलब कॉल आना और कॉल जाना बंद हो जाएगा। उसके लिए भी वो फ़ोन क्या हो जाएगा, डब्बा। तो वो ठीक कैसे होगा, वो ठीक तभी होगा जब आप अपने सिर्फ इमरजेंसी नंबर से AT-MT अनब्लॉक का मैसेज सेंड करेंगे, तभी वो चीज़ आप ठीक होगी। आपको क्या करना है, वो आपके दूसरे नंबर पे सेंड कर रहा है जो आपने दूसरी स्लॉट में लगाया है, तब जाके वो चीज़ ठीक होगी। अब आपको पता कैसे चल लगेगा कि उसके अंदर सिम लगी है,
ये भी तो पता लगना चाहिए कि उसके अंदर सिम लगी है और किस टाइम पे लगी है, लोकेशन क्या है उस टाइम का और किसने लगाई है। तो ये पता करने के लिए आपको सिर्फ AT&T के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे यूज़र आईडी पे जाके लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड और अपना मेल आईडी डालनी है जो आपने साइन अप करते समय मतलब अकाउंट बनाते समय मेल आईडी और पासवर्ड डाली है। बस मेल आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, वहाँ पे आएगा इंट्रूडर डिटेल्स, मतलब उस बंदे की डिटेल जो जिसने न्यू सिम डाली है, उसका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर आएगा, फोटो और लोकेशन आएगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर क्या होता है? ये वो होता है जिससे कि आप पर्सन का हर सिम का एक नंबर होता है जिससे कि आप पता लगा सकते हो वो सिम किस ऑपरेटर से ली गई है, किस कंपनी की सिम है और किसके नाम पे सिम है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो तभी भी हम फोटो और लोकेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस बंदे के पास हमारा फ़ोन है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिसकी डिटेल आपको इसके अंदर जो मैनुअल है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इस मैनुअल के अंदर आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी ऐप के फीचर्स के बारे में। तो अगर आपको इससे बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख मिनिमम 2,30,000 से लेके अप्रोक्स 10 लाख तक सिर्फ एक मंथ के अंदर आप कमा सकते हैं। अब हम रिवील करेंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। ये हमारा प्रोडक्ट है, कुछ बल्क मैं आपको दिखा रही हूँ। AT&T Pro ये वेबसाइट से हमारा ऐप डाउनलोड होता है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे बंडल्स में आपको पैकेट मिलता है काम शुरू करने के लिए। एक कुरियर में मतलब आपका एक डब्बे के अंदर इतने सारे कोड्स होते हैं। तो ये एक सिम की तरह होता है, जैसे आप सिम शुरू करवाते हैं वैसे ही आपको ऐप को भी शुरू करवाना होता है। इसे हम बोलते हैं कोड, एक्टिवेशन कोड। इसके अंदर क्या होता है? एक्टिवेशन की। अब एक्टिवेशन की क्या होता है मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। मैं आपको एक खुला हुआ पैकेट दिखा रही हूँ। पैकेट खोलेंगे तो पैकेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये मैनुअल और एक ही ऐसा कार्ड। ये देख रहे हो आप, ऐसा एक कार्ड होता है। इस पे आप देख रहे हो RF9 के सामने एक नंबर लिखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन की, जिससे कि ये कोड डालने पे ऐप शुरू होता है। बिना ये कोड डाले हुए ऐप शुरू नहीं होता। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, ऐप खुद डाउनलोड ना करें, आप जिसी भी एजेंट को कॉल करेंगे वही आपको ऐप डाउनलोड करवाएगा कोड परचेज करने के बाद। तो खुद ट्राई बिल्कुल ना करें घर पे। ये हम आपको कोड खुद ही डलवाते हैं, ऐप खुद ही इंस्टॉल करवाते हैं आपके फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो आप जब भी कॉल करें तो जब आप कोड्स लें एंड उसके बाद ये खुद डाउनलोड हमसे करवाए, ना कि खुद करें। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सामने आप नंबर फ्लैश हो रहे होंगे कंपनी के, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करके सबसे पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आप इससे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2,30,000 से लेके मिनिमम 10 लाख तक कमा सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंटी थीफ मोबाइल ट्रैकर ऐप। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर बनके तो काम कर ही सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, पर आप डीलर बनके भी एक पर्टिकुलर एरिया लेकर भी काम कर सकते हैं। तो जब आप दिए हुए नंबर पे, जो कंपनी का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करें, तो अगर वो नंबर बिजी जा रहा है तो टेंशन बिल्कुल ना ले, व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें। तो अगर नंबर ऑफ कॉल्स उनके पास बहुत ज़्यादा आ रही है कंपनी के पास, तो हो सकता है वो थोड़ा बिजी हो, ना उठा पाए आपका कॉल, तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए उनका मैसेज, डाटा वहाँ पे उनके पास आ जाएगा, तो ज़रूर वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। थैंक यू।